दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 की जो सीरीज है, उस सीरीज का सेकंड वीडियो है बेस्ट म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर जो मिड कैप सेक्टर से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेंगे 2025 के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है, जिसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपये रखी है। ऑल ओवर इंडिया इसकी फ्री डिलीवरी रहेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, वीकली बजट, बाई वीकली बजट, मंथली बजट, अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, पासवर्ड लिख सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपने मंथली बिल को ट्रैक कर सकते हो, अपना डेट मैनेज कर सकते हो। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है। और ऑर्डर देने के लिए आप 7768061080 पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। थैंक यू। बात करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले कुछ क्राइटेरिया को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लंबा समय दे सकते हैं, देन आपके लिए मिड कैप कैटेगरी के फंड बहुत अच्छे फंड कंसीडर किए जाते हैं। अब मिड कैप कैटेगरी फंड में रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो जनरली इनका एक्सपेंस रेशियो लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ से ज़्यादा रहेगा। एग्जिट लोड, यहाँ पे एग्जिट लोड भी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी रहेगा, क्योंकि इनमें क्या रहता है, लिक्विडिटी की कमी रहती है मिड कैप में, जबकि लार्ज कैप में लिक्विडिटी कमी नहीं रहती। तो वहाँ पे एग्जिट लोड की वैल्यू कम रखते हैं, कई बार एग्जिट लोड नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट लोड ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। रिस्क, ये ज़्यादा रिस्की फंड रहते हैं मिड कैप कंपेयर टू लार्ज कैप। मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है, कैसा इसका काम करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ आपको मैनेज करना पड़ता है। टैक्सेशन, तो आपको पता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्सेशन पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। और कंसिस्टेंसी की जो भी आपको रिटर्न मिल रहे हैं वो लगातार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कि किसी साल तो बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, किसी साल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, हिस्टोरिकल रिटर्न क्या रहे। तो इस टाइप के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने कुछ म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी में सिलेक्ट किए हैं। ये एक्टिव म्यूचुअल फंड रहेंगे। अगली जो स्लाइड रहेगी वहाँ पे आपको पैसिव या इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी मिड कैप कैटेगरी के आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। पहला इस सीरीज में जिसको मैंने रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। 20,055 करोड़ का इसका एयूएम है। 102 रुपये इसकी एनएवी चल रही है। 500 रुपये मिनिमम एसआईपी के फॉर्म में करना पड़ेगा। और लास्ट के 5 साल में इसका जो रिटर्न है वो 30% का है। देख रहे हो कितना बढ़िया रिटर्न है। और इसमें एग्जिट लोड 1% का है, अगर आप 365 दिन से पहले पैसे को रिडीम कर रहे हो। तो सारे देख रहे हो मिड कैप कैटेगरी का कोई भी म्यूचुअल फंड आप 365 मतलब 1 साल से पहले नहीं निकाल सकते, एक्सेप्ट महिंद्रा मनुलाल मिड कैप फंड को। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 75,037 करोड़ का एयूएम है। 181 एनएवी इसके चल रहा है। मिनिमम एसआईपी 100 रुपये कर सकते हो। और इसका लास्ट के 5 साल का परफॉर्मेंस है 28% का। और 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करते हो। थर्ड पे रखा है मैंने क्वांट का मिड कैप। 8,940 करोड़ का इसका एयूएम है। 215 की एनएवी अभी चल रही है। ठीक है। मिनिमम एसआईपी आपको 1,000 रुपये करना पड़ेगा। क्वांट का कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, आपको उसमें मिनिमम एसआईपी 1,000 की रहती है। इसका 5 साल का रिटर्न है 31% का। और इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हो। फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है महिंद्रा मनुलाल मिड कैप फंड को। 3,340 करोड़ का इसका एयूएम है। 32 रुपये 10 पैसे की एनएवी अभी चल रही है। 500 रुपये की मिनिमम एसआईपी करना पड़ेगा। और 27% का रिटर्न इसने लास्ट के 5 साल में दिया है। और यही एक मिड कैप कैटेगरी फंड में ऐसा है जिसको आप 90 दिन मतलब 3 महीने के बाद निकालेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और जो मैंने 5th पे नंबर रखा है, टाटा मिड कैप रखा है। टाटा में मेरा भी निवेश है। टाटा का फंड मुझे मिड कैप कैटेगरी का ये बहुत अच्छा लगा। 4,444 करोड़ का एयूएम है। एनएवी 417 चल रहा है इसका। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपये कर सकते हो। लास्ट के 1 साल से 24.6% का रिटर्न इसने 5 साल में दिया है। तो 24% का म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है मिड कैप कैटेगरी में। बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो मेरे को तो ये वाला रिटर्न मिला है। तो लेकिन मैंने लास्ट के 5 साल में नहीं किया, लास्ट के 2 साल में किया है। आप भी निवेश करने से पहले ऐसा नहीं कि मैंने ये फंड को रिकमेंड किया तो आप इसी में निवेश करें। आप अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद ही आप हमेशा निवेश करिए। सही जानकारी, सही जगह आपको पैसा लगाना है। बात करते हैं इंडेक्स या पैसिव म्यूचुअल फंड।
तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉप 1 से लेके 100 तक के स्टॉक्स होते हैं उनको लार्ज कैप बोलते हैं, और 101 से लेके अगले 250 मतलब 150 स्टॉक्स ये क्या होते हैं, मिड कैप होते हैं। तो इन्हीं के इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो मोतीलाल ओसवाल का पहला हमने इंडेक्स फंड लिया है, 1894 करोड़ का इसका एरियम है, 34.88 की नेवी चल रही है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये कर सकते हो। लास्ट के 5 साल में इसने 26.5% का रिटर्न दिया है। ये इंडेक्स फंड है तो इसमें भी कई बार एग्जिट लोड दे देते हैं, वैसे देते हैं बहुत कम है। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम करेंगे। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसकी बात करते हैं तो 1590 करोड़ का इसका एरियम है, 22.5% का इसका 22.7 रुपीज़ की इसकी नेवी चल रही है। मिनिमम SIP 100 रुपये कर सकते हैं। लास्ट के 3 साल पे 18.6% का रिटर्न दिया है और एग्जिट लोड इस यहाँ पे नील है। थर्ड पे मैंने रखा है आदित्य बिरला सनलाइट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को, तो 285 करोड़ का इसका एरियम है। NAV का रेट 22 रुपये चल रहा है और मिनिमम SIP 100 रुपये कर सकते हो। लास्ट के 3 साल में 18.8% का रिटर्न दिया है और यहाँ पे एग्जिट लोड 0.25% लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हो। तो अगर आप देखोगे तो लगभग लास्ट के 3 साल में दोनों का रिटर्न सेम है, निप्पॉन इंडिया और आदित्य बिरला सनलाइट का। उसका रीजन क्या है कि इंडेक्स फंड बिल्कुल सिमिलर रिटर्न देते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड का ले लो, क्योंकि बहुत थोड़ा सा वेरिएशन रहता है एक्सपेंस रेशियो की वजह से, तो वही अंतर ये लास्ट के डिजिट में दिखता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे रिटर्न सिमिलर ही दिखेगा। तो आप इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हो या एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ भी निवेश करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी निवेश कर सकते हो मिलके। हम लोग एसेट प्लस के ऐप से निवेश कराते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा ऐप है, आप जरूर डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको निवेश ही करना है हमारे साथ तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, वहाँ से आपको जानकारी भी मिल जाएगा, पूरी गाइडेंस भी मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।